Good morning, students. We are going to discuss here about exercise of fourth chapter, that is your, as we know, our chapter name, that is materials, metals and non-metals. Okay, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपना टिक द करेक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन. Okay students, now the elements that have some property of metal and some property of non-metal, मतलब जिसमें दोनों ये गुण पाए जाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, तो इनको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज मेटलॉइड. ओके, द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ऐसा कौन सा मेटल होता है जो लिक्विड के रूप में पाया जाता है? दैट इज मर्करी. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट. द प्रॉपर्टी, थर्ड क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट अलाउज देम टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, यानी पतली पतली शीट्स के रूप में, चादरों के रूप में उसको हम बना सकते हैं. मेटल की इस गुण को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज मैलिएबिलिटी. द ऑक्साइड्स, फोर्थ क्वेश्चन, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली, ऑक्साइड्स जो होते हैं नॉन मेटल्स के वो किस नेचर के होते हैं? दे आर एसिडिक इन नेचर. नाउ मेटल्स, फिफ्थ क्वेश्चन, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वो कौन सी गैस बनाते हैं? दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ fill in the blanks. We will study B, question number B, fill in the blanks. The property that allows the metals to be drawn into thin wires, thin wires के रूप में ड्रा करने के हम इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज डक्टिलिटी. मेटल्स लाइक बिस्मथ इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. बिस्मथ क्या होता है? ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जबकि है ये मेटल. ओके, ये एक्सेप्शन है. नाउ डायमंड, थर्ड क्वेश्चन, इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस इन नेचर, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर वस्तु वो क्या है? वो क्या है? दैट इज डायमंड. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज दैट ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. राइट, ग्रेफाइट क्या होता है? दैट इज नॉन मेटल, और नॉन मेटल होते हुए भी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अच्छा कर लेता है. सिल्वर ऑब्जेक्ट टर्न ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ. ओके, सिल्वर का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, देखते हैं वो काला पड़ जाता है, तो क्या बना लेता है? सिल्वर सल्फाइड. नाउ मैच द कॉलम क्वेश्चन. मैच द कॉलम क्वेश्चन में हम देखते हैं प्लैटिनम. प्लैटिनम क्या है? प्लैटिनम इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. ओके, प्लेटिनम का यूज हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स बनाने में करते हैं. नाउ सल्फर दैट इज यूज्ड इन स्किन ऑइंटमेंट. ओके, अभी आपने पढ़ा है, स्किन ऑइंटमेंट बनाने में यूज किया जाता है. नाउ क्लोरीन, क्लोरीन इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर. ओके, ये वाटर को डिसइंफेक्ट करने में हेल्प करता है. नाउ कॉपर, कॉपर इज मोस्टली यूज्ड इन कैलोरीमीटर. ओके, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व बॉडी आर्गन. नाइट्रोजन का यूज कहाँ किया जाता है? बॉडी आर्गन्स को प्रिजर्व करने के लिए. नाउ डी क्वेश्चन, दैट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, री राइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली. सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा. एलिमेंट आर सब्सटेंसेस दैट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड. ओके, दैट इज रॉन्ग. ये रॉन्ग है, और इसका सही क्या होगा? एलिमेंट आर द सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, वी यूज सिल्वर वायर्स फॉर मेकिंग सोलर सेल्स. सोलर सेल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? ये रॉन्ग है, तो इसका सही क्या होगा? वी यूज सिलिकॉन फॉर मेकिंग सोलर सेल्स, यानी सोलर सेल्स को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन का. जबकि यहाँ पर आंसर में क्या, इसमें क्या लिखा हुआ था? यहाँ पर लिखा है सिल्वर, इसलिए फॉल्स है. नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल गैस. दैट इज राइट. Now diamond is a bad conductor of heat. Okay, diamond is a bad conductor of heat. That is false.
डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, जबकि ये नॉन मेटल है फिर भी। ओके, हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन विद अ पॉप साउंड, हाइड्रोजन गैस कहीं भी जलता है तो पॉप साउंड के साथ जलता है। ओके, दैट इज ट्रू। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दियर ओर्स, हाँ जितने भी मेटल्स होते हैं वो ओर्स यानी अयस्क से बनाए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिटमस को, रेड लिटमस को किस में बदल देता है, ब्लू में। दैट इज रॉन्ग, दैट इज करेक्ट। ओके, सॉरी, दैट इज करेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट very short answer type question. First one question is that what happens when copper vessel is exposed to moist air for a long time? अगर लंबे समय तक उसको कॉपर को moist air में खुला रहेगा तो क्या होगा? Copper vessel loses its shine, तो कॉपर वेसल की जो चमक होती है वो कम हो जाती है, राइट? नाउ second question, name the second most abundant element in the earth crust, अर्थ क्रस्ट पर सेकेंड सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन सा है एलिमेंट? दैट इज सिलिकॉन। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं। नेम द मेटल, फोर्थ क्वेश्चन, नेम द मेटल दैट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग, वायरिंग के लिए कॉमनली किस वायर का यूज किया जाता है? दैट इज यूज्ड कॉपर। नेम वन मेटल दैट इज हाईली अनरिएक्टिव, ओके, किसी एक का नाम बताना है मेटल का जो बहुत ही अनरिएक्टिव होता है, दैट इज योर गोल्ड। वेरी सिंपल, इसलिए उसकी चमक जल्दी जाती नहीं है। नेम ए सॉलिड मेटल एंड अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जो सॉलिड होता हो। तो सॉलिड मेटल के लिए तो आप किसी का भी नाम दे सकते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पर हमने आयरन दिया हुआ है। बट लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर कौन पाया जाता है? दैट इज योर मरकरी। वेरी गुड, you have studied about it. Okay, now we will study here our next question, that is short answer type question. Okay, short answer type question का जो first question है, what happens when the following metals react with dilute hydrochloric acid, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? तो इसका क्या होता है इसके बारे में अभी हम तुरंत जस्ट इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका आंसर जानते हैं। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम जब ये करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। नाउ दैट इज बी। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है? एल्यूमिनियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन इट फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड और गैस बना लेता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। ओके, एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है? फर्स्ट हम जानेंगे कार्बन के बारे में। फर्स्ट वन, कार्बन एंड सल्फर विल फॉर्म, कार्बन और सल्फर ये जब विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज दिस टू आर नॉन मेटल्स। ओके, नॉन मेटल्स हैं, जैसा कि आपके क्वेश्चन में ए और सी कार्बन और सल्फर दिया हुआ है, ये नॉन मेटल होते हैं, इसलिए ये क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नाउ इसका सेकेंड दैट इज बेसिक ऑक्साइड्स कौन से बनाते हैं? मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स बिकॉज दीज थ्री आर मेटल्स, क्योंकि ये तीनों क्या हैं? आपके मेटल हैं। कौन से? मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, इसलिए ये
बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी जंग लगने को, रस्टिंग हम कैसे रस्टिंग को कैसे डिफाइन करेंगे इसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर, यानी ऐसे एयर में उसको खुला छोड़ा जाता है जहाँ पर मॉइस्चर अधिक हो, फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, लंबे समय तक उसको खुला छोड़ दिया जाए, इट गेट्स कवर्ड विद अ रेडिश ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। रेडिश ब्राउन कलर का उस पर एक क्या लग जाता है, एक डिपोजिशन हो जाता है जिसको हम रस्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रस्ट ऑफ आयरन, और इसे हम आयरन का रस्ट भी बोलते हैं। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, okay, it will react and it will form hydrated iron oxide which is in brown in color. Okay, now fourth question, what will be the change in the color of copper sulfate solution when magnesium is added to it? Write the balance chemical equation of the same. Okay, यहाँ पर ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि व्हाट विल बी द चेंज इन कलर विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैग्नीशियम मिलाया जाता है तो क्या होगा, ओके, और इसके साथ साथ इसका इक्वेशन भी लिखना है। ओके, अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट विल बी ऑब्टेन, यानी रिएक्शन के बाद इनको जब मिलाया जाएगा तो मिलाने के बाद क्या होगा, बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, और इसका क्या होगा इक्वेशन होगा CuSO4 प्लस Mg, दैट इज MgSO4 प्लस Cu। ओके, नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, हमको रीजन देना है। फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रिक वायर्स कॉपर के बने होते हैं, क्यों? इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसलिए ये वायर इलेक्ट्रिक के बने होते हैं। ओके, नाउ बी नंबर, दैट इज ए क्वेश्चन, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर ज्वेलरी। ज्वेलरी के लिए गोल्ड और सिल्वर ही क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज दे आर लस्ट्रस, हाईली मैलेबल एंड डक्टाइल। ओके, इनकी इस क्वालिटी के कारण, क्योंकि चमकदार होते हैं और दिखने में अच्छे लगते हैं, इस कारण से इनको यूज किया जाता है। नाउ सी नंबर, ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रिक सेल्स। इलेक्ट्रिक सेल्स में ग्रेफाइट का यूज क्यों किया जाता है? बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन द इवनिंग सोनू प्लेज गिटार फॉर द पुअर चिल्ड्रेन ऑफ हिज कॉलोनी। सोनू एक आप लोगों की तरीके से एक स्टूडेंट है, वो अपने कॉलोनी के बच्चों के लिए वो क्या करता है, शाम में उनके साथ गिटार बजाता है। दे ऑल इन्जॉय लिसनिंग द गिटार टू द गिटार। गिटार सुनने के बाद वो उसका आनंद उठाते हैं, इन्जॉय करते हैं। सोनू इवन टीचेस सम ऑफ देम हाउ टू प्ले गिटार फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं कॉलोनी के जिनको कि वो गिटार बजाना भी सिखाता है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ए क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रॉपर्टी बिकॉज द स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार आर मेड ऑफ मेटल। ओके, ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है गिटार की जो वायर है जिसके कारण ऐसा हो रहा है? तो वो कौन सी क्वालिटी है? दैट इज सोनोरिटी। ओके, देन बी क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम सोनू। सोनू दूसरों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब हम उससे क्या सीखते हैं? केयर फॉर पुअर एंड नीडी पर्सन, यानी गरीब लोगों की मदद करना, एंड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, इसके साथ साथ लोगों को क्या करना, खुश करना। यही हम सोनू से सीख रहे हैं यहाँ पर। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 5 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स। आपको 5 ऐसे गुण लिखने हैं जिससे मेटल्स को हम नॉन मेटल से अलग करते हैं। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पहली बात, मेटल्स जितने होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड होते हैं, मरकरी को छोड़ करके। मेटल्स आर मैलिएबल, मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं, दैट आर मैलिएबल एंड दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। और उनका क्या किया जा सकता है, उनको थीन यानी पतले सीड्स के रूप में भी हम उसे उसके तार भी बना सकते हैं।
Metals are ductile and they can be drawn into thin wires. Now fourth one, that is metals are lustrous. Metals कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं. Generally metals are hard. और इसके साथ साथ सामान्य तौर पर देखा जाए तो metals कैसे होते हैं? They are hard in nature. Okay. Now second question. Here is about the second question. State any 3 physical and 2 chemical property to prove the copper is a metal. कॉपर मेटल है, इसकी केमिकल और फिजिकल 2 ऐसी प्रॉपर्टी लिखना है जिसके आधार पर इसको हम जस्टिफाई कर सकते हो. कॉपर इज ए मैलिएबल. फर्स्ट थिंग वो मैलिएबल है. सेकेंड दैट इज डक्टाइल एंड दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इस तरीके से ये बातें क्लियर हो जाती हैं. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज. कॉपर शोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, जब हम इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है क्योंकि ये वीक है, इसके साथ साथ ये फेरस सल्फेट फेरस के साथ कंबाइन होकर के बना लेता है. हियर इज मोर रिएक्टिव मेटल फेरस. फेरस अधिक रिएक्टिव है इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस करके वो किसके साथ जुड़ जाता है? फेरस के साथ जुड़ जाता है. ओके. नाउ कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन 4Cu + O2 दैट इज 2C2O. इस तरीके से ये रिएक्शन करके बना लेता है. नाउ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, that is also very important questions. We should also learn about it, we should study about it. First question, that is, can we store lemon pickles in aluminum container? Give reason for your answer. क्या हम एल्यूमिनियम के कंटेनर में हम अचार को रख सकते हैं, पिकल को रख सकते हैं? We cannot store lemon pickles in an aluminum container because lemon contain acid and aluminum being highly reactive with reactive metal react even with a mild acid and form a poisonous salt. जब आप उसको रखेंगे किस में रख देंगे? एल्युमिनियम में रखेंगे तो उसके साथ ये रिएक्शन करके क्या बना लेता है? ये पॉइजनस साल्ट बना लेता है और खाने के बाद इवन आपकी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए हमको उसमें नहीं रखना चाहिए. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज सोडियम रिएक्ट विग्रसली विद वाटर? व्हाई डज सोडियम रिएक्ट विग्रसली विद वाटर? वाटर के साथ, पानी के साथ सोडियम क्यों बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर लेता है? बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव. क्योंकि सोडियम क्या होता है? बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, नहीं तो आग लग सकती है. ओके स्टूडेंट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, that is your practical based question. What happen when a piece of aluminum foil is added to a basic solution of sodium hydroxide? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेसिक सॉल्यूशन के साथ जब उसको मिक्स किया जाता है तो क्या होगा? गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन. उसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा आपको बताना है. व्हाट हैपन व्हेन यू ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ अ टेस्ट ट्यूब? टेस्ट ट्यूब के माउथ पर जब आप क्या लाते हैं? मैच स्टिक लाते हैं तो क्या होता है? आइए देखते हैं इसका आंसर. एल्यूमिनियम इज एडेड टू द बेसिक सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. इट फॉर्म्स सोडियम एल्यूमिनेट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. यानी ये रिएक्शन करने के बाद जब इसको हम ऐड करते हैं तो क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनेट एंड इसके साथ साथ रिलीज हाइड्रोजन गैस, और इसके साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करता है. 2Ai प्लस NaOH प्लस ट्वाइस H2O. इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं. प्लस 2H2O यानी 2Ai प्लस ट्वाइस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O दैट इज ट्वाइस NaAlO2 प्लस H2O. ये बन जाता है. वी ऑब्जर्व टीनी बबल्स. जब हम किसको लेकर के जाएंगे? मैच स्टिक को लेकर जाते हैं तो वी विल ऑब्जर्व टीनी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द सोल्यूशन. सोल्यूशन में थोड़े छोटे छोटे बबल्स हाइड्रोजन गैस के निकलते हैं. ऑन ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब के पास जैसे हम मैच स्टिक को लेके जाते हैं, द गैस कैचेज फायर एंड बर्न्स विद अ पॉप साउंड. ओके, तो वह तेजी से जल उठता है. ओके, जैसे कि क्वालिटी किसकी है? दैट इज द क्वालिटी ऑफ विच गैस? दैट इज हाइड्रोजन गैस. Okay student, that's all about your exercise. Thank you.